का अगला पद है तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम। तुलसीदास का जन्म 1532 से 1623 तक माना जाता। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ये माना जाता है, ये विद्वानों का कहना है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म सोरो एटा में हुआ था। तो कुछ कहते हैं बांदा में और कुछ कहते हैं सोरो। यद्यपि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद, तो कुछ विद्वानों का अलग मानना है, कुछ विद्वानों का अलग मानना है, तो मतभेद है इसमें। तुलसीदास का बचपन बड़ा ही परेशानियों से गुजरा था। वो पैदा होते ही अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने भिक्षा प्राप्त कर अपना पोषण किया। तो जीवन उनका काफ़ी कठिन था। जब वो पैदा हुए उसके बाद उनके माता पिता से वो बिछड़ गए थे। कहा जाता है कि गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। तो जो गुरु थे नरहरिदास, उन्होंने राम भक्ति का मार्ग दिया। उन्होंने वो राम की भक्ति किया करते थे। कौन? तुलसीदास राम की भक्ति किया करते थे। याद रखिएगा, ये प्राचीन लेखक में आते हैं तुलसीदास, और कवि परिचय में ये पूछा जा सकता है। ठीक है। रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता है। तो पर्याप्त प्रमाण नहीं है, विद्वानों के द्वारा कही हुई बातें ही हैं जिसे सिद्ध माना गया है। तो रत्नावली से उनका विवाह हुआ था और रत्नावली की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। घर को वो त्याग करके चले गए थे। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वो काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते थे। इन तीनों स्थानों में वो घूमते रहे। सन 1574 में अयोध्या से उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। तो अयोध्या में जब वो होते सन 1574 में रामचरितमानस ग्रंथ लिखना आरंभ कर दिया था, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में भी लिखा था। अपने अंत समय में तुलसीदास काशी में आकर रहने लगे और यहीं पे 1623 में उनका देहावसान हुआ। 1623 में उनकी मृत्यु यहीं काशी में हुई थी। तुलसीदास एक मिलनसार कवि थे। उन्हें लोक मंगल की साधना का कवि माना जाता है, मतलब लोगों का मंगल चाहने वाले कवि थे। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक था। तो उनके भाव कैसे थे? वो बिल्कुल भाव जगत धार्मिक व्यक्ति थे। दुनिया के बारे में सोचा करते, संस्कृतियों के बारे, समाज के बारे में सोचा करते थे, और ये सोच उनकी बहुत व्यापक थी। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन अनुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। तो मानव प्रकृति कैसी थी, जीवन जगत कैसा था, इन सब के बीच में क्या संबंध है, जो गहरा संबंध है या अंतर्दृष्टि है, और व्यापक जो जीवन का अनुभव है, उन्होंने रामचरितमानस में काफ़ी सुंदर तरीके से और उनके विभिन्न पक्षों को बहुत सुंदर तरीके से लिखा था। किसमें? रामचरितमानस ग्रंथ में। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव संसार की शक्ति और मम स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तो रामचरितमानस में उन्होंने हृदय की विशालता की, कितना बड़ा हृदय है, भाव संसार की शक्ति और जो संसार है उसके भाव, उसकी शक्ति और मन को छू लेने वाले स्थलों की जो पहचान है, उसकी जो क्षमता है, उसको पूरे उत्कर्ष के साथ उन्होंने व्यक्त किया है। किसमें? रामचरितमानस ग्रंथ में। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला है, उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया। तो रामचरितमानस में जिन प्रसंगों के बारे में वो नहीं लिख पाए, उन्होंने कवितावली और गीतावली में उन प्रसंगों के बारे में लिखा। विनय पत्रिका में उन्होंने विनय और आत्मनिवेदन के पद लिखे हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। विश्वबोध यानी विश्व के बारे में लिखा है, आत्मबोध यानी कि अपनी आत्मा के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता तुलसीदास की रचनाओं की विशेषताएं हैं। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस को माना जाता है। तो हिंदी में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, जो सबसे बड़ा काव्य है, वो है रामचरितमानस। इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। रामचरितमानस हिंदी
में माना जाता है कि बहुत बड़ा महाकाव्य है और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, ठीक है। और इसकी रचना जो है इसमें दोहा है, चौपाई छंद है और इसकी भाषा क्या है, अवधी है, ठीक है। अवधी भाषा में यह रामचरितमानस लिखा गया है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पद शैली की रचनाएं हैं जो दोहावली स्फुट दोहों का संकलन है। इसमें बहुत सारे दोहे दिए गए हैं और दोहों में ही यह संकलित किया गया है। कवितावली कवित्त और सवैया छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। कवितावली कवित्त के रूप में है और सवैये के रूप में है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था, मतलब बहुत अच्छी तरह से ये दोनों भाषाएं उनको आती थी और उन्होंने इन दोनों भाषाओं में काफ़ी सारे छंद भी और दोहे भी लिखे हैं। तुलसीदास 12 कृतियाँ प्रामाणिक मानी जाती है, परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ही उनकी बहुत प्रसिद्धि के आधार पर लिखी गई और उनको बहुत प्रसिद्धि मिली है। तो ये आपको तुलसीदास कवि परिचय मैंने बता दिया और आपको काव्य परिचय भी दे देती हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसका अर्थ स्पष्ट करूँगी, व्याख्या बताऊँगी। भरत राम का प्रेम, जैसा कि आप जानते हैं भरत राम के भाई हैं। भरत को राम से अपूर्व स्नेह था, बहुत प्रेम था और वैसा प्रेम शायद ही आज के समय में भाई को भाई से होता है जैसा प्रेम भरत को राम से था। तो राम के जाने के बाद भी भरत जो है उनकी गद्दी पर नहीं बैठते हैं, अपितु उनके द्वारा राम जी का जो खड़ाऊ वो लेकर आए थे उसी को रखकर उन्होंने पूरा राज्यपाट संभाला था, परंतु उस गद्दी पर वो जो राम की गद्दी थी उस पर वो कभी बैठे नहीं थे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए दोहे तथा चौपाई तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। तो इसमें रामचरित्र ग्रंथ में अयोध्या कांड लिखा हुआ है, उसी से यह दोहा और छंद लिया गया है, ये वहीं से लिया गया है जो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इन छंदों में राम के वनवास चले जाने के बाद भरत की पीड़ा का चित्रण किया गया है। तो जब राम जी वनवास चले जाते हैं तो भरत काफ़ी दुखी हो जाते हैं और इन छंदों में, इन पदों में जो भरत का दुख है वही तुलसीदास जी ने हमें दिखाया है कि वो कितने दुखी हो जाते हैं, उनके मन की पीड़ा को व्यक्त किया है इन छंदों में तुलसीदास जी ने जब राम जी अयोध्या चले जाते हैं। पाठ में दो पद दिए गए हैं जो गीतावली से अवतरित है और यह गीतावली में लिखा गया पद है, वहाँ से इसे लिया गया है। कांड है अयोध्या कांड जिस पे यह पद लिखा गया है। इनमें माता कौशल्या के हृदय की पीड़ा का मार्मिक चित्रण भी किया गया है। तो सिर्फ भरत के मन की पीड़ा को व्यक्त नहीं किया गया है, बल्कि इसमें 2 पद दिए हैं। एक पद में भरत का प्रेम, भरत के मन की पीड़ा को व्यक्त किया गया है, तो दूसरे पद में जो कौशल्या हैं राम जी की माता, उनके हृदय की पीड़ा को भी व्यक्त किया गया है। साथ ही जब वनवास चले जाते हैं राम जी तो वो मन और आत्मा से कितनी दुखी हो जाती है अपने पुत्र वियोग में, उस दुख को, उस मन को छू लेने वाली बात को इस छंद में, पदों में व्यक्त किया गया है तुलसीदास जी द्वारा। अब इन दोनों पदों के आपको मैं अर्थ और व्याख्या, प्रसंग सब समझाऊंगी अगले वीडियो में। फिलहाल आज आप काव्य परिचय अच्छे से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और पाठ परिचय, कवि परिचय पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि कवि परिचय पूछा जा सकता है। तुलसीदास प्राचीन कवियों में से एक थे, सर्वश्रेष्ठ कवि में से एक थे, तो इसीलिए तुलसीदास जी का कवि परिचय ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।